इस कहानी की शुरुआत में हमें कुछ एलियन पैरासाइट को दिखाया जाता है जो समुद्र से निकलकर जमीन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। एक घर में एक आदमी आराम से सो रहा था, लेकिन तभी एलियन पैरासाइट उसके कान के अंदर चला जाता है, जिससे उसे दर्द होने लगता है और थोड़ी ही देर में वो आदमी पूरी तरह शांत होकर सो जाता है। उसे पता नहीं चलता कि कान के थ्रू एक पैरासाइट उसके ब्रेन के अंदर चला गया है। फिर हमें सिंची को दिखाया जाता है जो कान में एयरफोन लगाकर सो रहा था, लेकिन तभी वो एलियन पैरासाइट उसके बेड पर आकर उसके कान के थ्रू उसके ब्रेन में जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कान पे एयरफोन लगे हुए थे, इसलिए वो उसके कान के अंदर नहीं जा पाता है। वो पैरासाइट उसके नाक के थ्रू उसके ब्रेन में जाने की कोशिश करता है, लेकिन सिंची की नींद खुल जाती है। वो उसे अपनी नाक से निकालकर उसे दीवार की तरफ फेंकता है। सिंची उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो पैरासाइट एक बार फिर उसके हाथ के अंदर चला जाता है। सिंची वायर से अपना हाथ बांध लेता है। वो पैरासाइट को अपने हाथ में देख सकता था। तभी उसकी मॉम सिंची की आवाज सुनकर वहाँ पर आ जाती हैं और सिंची से पूछती हैं कि अंदर तुम क्या कर रहे हो। वो अपनी मॉम को बताता है कि उसके हाथ के अंदर एक कीड़ा चला गया है, पर उसकी मॉम को वहाँ पर कुछ महसूस नहीं होता। अगली सुबह जब सिंची ब्रेकफास्ट कर रहा था तो वो अपनी मॉम को बताता है कि मेरे हाथ में मुझे अजीब सा फील हो रहा है। उसकी मॉम कहती है कि शायद तुम अच्छे से सोए नहीं हो। फिर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसके कान में रात पैरासाइट चला गया था। वो आदमी अपने आप को मिरर में देखता है तो उसकी आंखें उसके कंट्रोल में नहीं होती हैं और अब वो अपनी वाइफ के पास जाता है और जब वो अपना मुंह खोलता है तो उसका मुंह एक क्रिएचर की तरह होता है, जिसे देखकर उसकी वाइफ डर जाती है। दरअसल जो पैरासाइट उसके कान के अंदर गया था उसने उसके दिमाग पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया है, जिस वजह से वो अपनी वाइफ को मार देता है। फिर हमें सिंची को दिखाया जाता है जो स्कूल में अपनी फ्रेंड सितोमी के साथ होता है। सितोमी उससे मजाक कर रही होती है, तभी सिंची का हाथ जिसके अंदर वो पैरासाइट था वो सितोमी को टच कर देता है। सितोमी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सिंची जब क्लास में होता है तो उसका इरेजर नीचे गिर जाता है, तो वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है, लेकिन इरेजर अभी भी दूर था। लेकिन तभी उसके हाथ की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो इरेजर को उठा लेता है। सिंची काफी हैरान था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। और जब वो अपने फ्रेंड के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था तो वो बड़ी आसानी से बहुत दूर से बॉल को रिंग के अंदर डाल देता है। सिंची घर आने के बाद इंटरनेट पर पढ़ने की कोशिश करता है और तभी वो देखता है कि उसके हाथ में एक आंख है जो गायब हो जाती है। सिंची बहुत ज्यादा डर जाता है। वो ब्लेड से अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है ताकि वो उस पैरासाइट को बाहर निकाल सके जो रात को उसके अंदर चला गया था। इससे पहले सिंची कुछ कर पाता, उसका हाथ एक क्रिएचर के रूप में बदल जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। सिंची अपने हाथ को अपने से दूर करता है। जल्दी उसका हाथ पूरी तरह शांत हो जाता है। सिंची उससे पूछता है कि तुम कौन हो, और वही शब्द वो क्रिएचर रिपीट करता है। क्योंकि उसे इंसानी भाषा नहीं आती थी, इसलिए वो सिंची की बुक से इंटरनेट से इंसानों की भाषा और उनके तौर तरीके सीखने की कोशिश करता है। दरअसल ये जो एलियन पैरासाइट होते हैं वो इंसानों के दिमाग में जाकर उन्हें पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। रात में वो सिंची के दिमाग में एंटर नहीं कर पाया था, वो सिंची के हाथ में चला गया था और सिंची का पूरा हाथ उसके कंट्रोल में है और सिंची का दिमाग अभी पूरी तरह सही था, इसलिए सिंची उससे बात कर पा रहा था। ये एलियन पैरासाइट बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। जल्दी वो इंसानों की पूरी भाषा सीख जाता है और सिंची उससे कहता है कि अब मैं अपने हाथ को काटकर तुम्हें अपने आप से अलग कर दूंगा। ऐसे में वो कहता है कि हाँ, ऐसा करके मैं मर तो जाऊंगा लेकिन तुम भी अपना हाथ खो दोगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा क्योंकि तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा हाथ ही मेरा होस्ट है, यानी एक तरह से मेरा घर है। और अब सिंची भी उसकी बात मान जाता है। स्कूल में जब सिंची की मार्शल आर्ट की क्लास चल रही थी तो उसका हाथ यानी वो पैरासाइट क्रिएचर ये सब भी देख रहा होता है और सीख रहा था। साथ ही अब इन दोनों में दोस्ती हो चुकी थी। एलियन पैरासाइट सिंची को अपना नाम मिगी बताता है। इस शहर में और भी पैरासाइट्स हैं जिन्होंने इंसानों के दिमाग को कंट्रोल कर लिया है और अब तक वो बहुत सारे लोगों को मार चुके हैं। एक दिन जब सिंची अपने घर जा रहा होता है तो मिगी जबरदस्ती उसे पास के रेस्टोरेंट में ले जाता है। जब वो वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक पैरासाइट जिसने एक इंसान के दिमाग पर कब्जा करके उसकी बॉडी को अपना होस्ट बनाया है वो अपनी भूख मिटा रहा होता है। तभी वो मिगी को देख लेता है। उसे पता चलता है कि मिगी ने सिंची के दिमाग पर अपना कब्जा नहीं किया है, इसलिए अब वो सिंची को मारना चाहता है। वो अपना रूप पूरी तरह बदलकर सिंची पर हमला करता है, पर उसका हाथ जिस पर पूरी तरह मिगी का कंट्रोल है वो सिंची को बचाकर उस एलियन पैरासाइट क्रिएचर को मार देता है जो कि दूसरे इंसान की बॉडी के अंदर था। पूरे शहर में अब टेंशन का माहौल था क्योंकि कई लोग मर चुके थे और पुलिस को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन कर रहा है। वही हमें सिंची को दिखाया जाता है जो घर आने के बाद मिगी से कहता है कि तुम्हें अपने साथियों को रोकना होगा, तो इंसानों को इस तरह से नहीं मार सकते। मिगी उसे बताता है कि इंसान ही पैरासाइट का खाना है। इंसान भी अपनी भूख मिटाने के लिए पेड़ पौधों को खाते हैं और जानवरों को मारते हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब अगले दिन जब सिंची स्कूल जाता है तो उसके हाथ के अंदर जो पैरासाइट जो मिगी है उसे एहसास होता है कि उसके आसपास एक और पैरासाइट है। दरअसल उनके स्कूल में एक टीचर आई हुई
हुई थी उसके अंदर भी पैरासाइट ने कब्जा किया हुआ था। वो भी सिंची को पहचान लेती है। अब सिंची उसे मिलने के लिए जाता है। वो सिंची से कहती है कि मैं यहाँ पर इंसानों को मारने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं इंसानों के तौर तरीकों को समझना चाहती हूँ। इसके बाद वो 2 और पैरासाइट जिन्होंने इंसान की बॉडी के अंदर कब्जा किया है उन्हें सिंची से मिलवाती है। इसमें एक पुलिस ऑफिसर और एक स्टूडेंट होता है। वो बताता है कि ये टीचर पुलिस ऑफिसर की वाइफ है और इन्हें एक बेबी पैरासाइट होने वाला है जो इंसानी शक्ल में होगा। वो कहती है कि हम इंसानों के शहर में छुपकर यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इन्हें इंसानों को मारना था क्योंकि वही इनका खाना होते हैं। वो मिगी से कहती है कि तुम भी हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, पर मिगी मना कर देता है। सिंची वहाँ से चला जाता है। मिगी सिंची से कहता है कि तुम्हें पुलिस ऑफिसर से सावधान रहना होगा, मुझे उस पर शक है कि वो तुम्हारे ऊपर हमला कर सकता है। और अब अगले दिन सिंची अपने घर वापस जा रहा होता है, तभी उसके सामने पुलिस ऑफिसर आ जाता है। मिगी कहता है उसे नजरें मत मिलाना। सिंची नीचे देखते हुए आगे बढ़ रहा होता है, पर तभी पुलिस ऑफिसर एक क्रिएचर में बदल जाता है और वो मिगी और सिंची पर हमला कर देता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि रेस्टोरेंट में जिस पैरासाइट की मौत हुई थी उसे और किसी ने नहीं बल्कि मिगी ने मारा था। इन दोनों के बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है और तभी मिगी सिंची को इशारा करता है, जिसके बाद सिंची उस पुलिस ऑफिसर के पेट में रोड से हमला करता है जिससे वो पूरी तरह जख्मी हो जाता है। और जब कोई इंसान मरता है तो उसके अंदर जो एलियन पैरासाइट होता है वो भी मर जाता है। सिंची अपने घर वापस आ जाता है। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसने एक इंसान को मार दिया था, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर अब भी जिंदा होता है, लेकिन वो अपनी जिंदगी के आखिरी सांसें ले रहा था। तभी वहाँ पर सिंची की मॉम आ जाती हैं और जो उसके अंदर पैरासाइट एलियन होता है वो सिंची की मॉम की बॉडी के अंदर एंटर करके उनकी बॉडी और दिमाग पर कब्जा कर लेता है। और जब वो घर वापस आती हैं तो मिगी को एहसास हो जाता है कि उनके आसपास कोई एलियन पैरासाइट है। इस बारे में वो सिंची को बताता है और तभी सिंची देखता है कि उसकी मॉम उसकी तरफ बढ़ रही हैं। मिगी कहता है कि वो अब वो इंसान नहीं रही, उनके अंदर उसी पैरासाइट ने कब्जा कर लिया है जिसे हमने जख्मी किया था। हालांकि मिगी उस पैरासाइट को मारना चाहता है, लेकिन सिंची उसे मना कर देता है और अब सिंची की मॉम उसके सामने आती है और वो एक क्रिएचर के रूप में बदल जाती हैं और सिंची के दिल में वार करके वहाँ से निकल जाती हैं। सिंची बुरी तरह जख्मी हो चुका था और तड़प रहा था। अगली सुबह जब सिंची की आँख खुलती है तो वो पूरी तरह से ठीक होता है। दरअसल मिगी ने अपने सेल से उसके दिल को पूरी तरह से हील कर दिया था। मिगी ने उसकी जान बचाई है और अब मिगी के डीएनए उसके अंदर आ गए थे और उसका बिहेवियर भी मिगी की तरह हो जाता है। पहले वो बहुत ही डरपोक था और चुपचाप रहा करता था, पर अब वो ब्रेव बन गया था। उसके अंदर से इमोशन खत्म हो चुके थे। फिर हमें इन्वेस्टिगेशन टीम को दिखाया जाता है जो उस जगह पर होती है जहाँ पर पुलिस ऑफिसर को मिगी ने और सिंची ने मिलकर मारा था। वहाँ पर उन्हें सिंची के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, इसलिए वहाँ सिंची को बुलाया जाता है, लेकिन उनके पास सिंची के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, इसलिए वो उसे जाने देते हैं। इसके बाद सिंची अपनी दोस्त सितोमी के साथ जब मार्केट में होता है तब सड़क पर उसे एक डॉग की डेड बॉडी मिलती है, तो वो उसे उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है। सितोमी ये देखकर हैरान हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हारे अंदर कोई इमोशन नहीं है। तभी इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। फिर मिगी उसे बताता है कि उसने अपने सेल्स से तुम्हारे हार्ट को रिपेयर किया है, इसलिए उसे हर रोज 4 घंटे सोना होगा और ये नींद उसे कभी भी आ सकती है। उसके सोने के बाद सिंची को खुद दूसरे एलियन पैरासाइट से प्रोटेक्ट करना होगा। उस वक्त मिगी सिंची की कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। फिर हमें उस स्कूल टीचर को दिखाया जाता है जिसके अंदर पैरासाइट का कब्जा था। उसने एक दूसरे पैरासाइट को बोलकर जो शहर का मेयर था उसके अंदर कब्जा करवा लिया था ताकि वो पूरे शहर को अपने कंट्रोल में ले सके। वहीं स्कूल में जो स्टूडेंट थे जिसके अंदर पैरासाइट का कब्जा था वो पेंटिंग क्लास में था, तो एक स्टूडेंट उसके बाल को तोड़ती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके बाल टूटने के बाद भी हिल रहे थे। सबको पता चल जाता है कि वो एक मॉन्स्टर है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने असली रूप में आ जाता है और वहाँ जितने भी स्टूडेंट थे सब पे हमला कर देता है। इसमें सितोमी भी होती है। तभी सितोमी उसके मुंह में एक एसिड की बोतल फेंक देती है जिससे वो अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो बहुत सारी स्टूडेंट को मार देता है। फिर यहाँ पर सिंची भी आ जाता है जो किसी तरह बिल्डिंग से कूदकर उसे बचा लेता है। तभी यहाँ पर वो टीचर भी आ जाती है जो इसी पैरासाइट की साथी थी। वो देखती है कि उसने बहुत सारे स्टूडेंट को मार दिया है। उसे डर था कि इनका राज सबके सामने खुल जाएगा, इसलिए वो वहाँ पर ब्लास्ट करके उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन ब्लास्ट होने के बाद भी वो बच जाता है और वहाँ सिक्योरिटी भी आ जाती है और वो एक एक करके सबको मार देता है और बिल्डिंग की छत पर आ जाता है। वहाँ मिगी सिंची को बताता है कि अब भी वो जिंदा है और वो पूरी तरह बेकाबू हो चुका है और कई इंसानों को मार चुका है। सिंची स्कूल की बिल्डिंग के सामने जो बिल्डिंग होती है उसकी छत पे आ जाता है और एक एरो से उसके ऊपर हमला करता है। एरो उसके आर पार हो जाती है और उस पैरासाइट क्रिएचर की वही मौत हो जाती है। जिसके बाद ये स्कूल टीचर से मिलने के लिए जाते हैं और वो बताती है कि वो जल्दी बेबी पैरासाइट को बर्थ देने वाली है, इसलिए उसे कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होना
होना होगा। वो सिंची को एक एड्रेस देती है और कहती है कि यहाँ पे तुम्हें तुम्हारी मॉम मिलेगी, यानी वही पुलिस ऑफिसर वाला पैरासाइट जो उसकी मॉम के अंदर है। सिंची उस जगह पर जाता है और जब उसकी मॉम उसके सामने आती है तो सिंची देखता है कि उनकी आंखों में कोई भी इमोशन नहीं है, साथ ही वो खुद को भी बदल चुका है। मिगी को नींद आ जाती है और सोने से पहले वो अपने आप को एक तलवार के रूप में बदल लेता है और अब सिंची की मॉम उसके सामने है। वो एक क्रिएचर के रूप में बदल जाती हैं और सिंची के ऊपर हमला करती हैं। वो सिंची को मारना चाहती हैं और सिंची भी उनका सामना करता है और बहुत बहादुरी से उन्हें मार देता है, जिससे उनके अंदर जो एलियन पैरासाइट था वो भी मर जाता है। फिर हमें उस मेयर को दिखाया जाता है जिसके अंदर खुद एक पैरासाइट है। वो इलेक्शन जीत चुका है। इसका मतलब ये है कि अब वो पूरे शहर को कंट्रोल कर सकता है। वहीं पुलिस ऑफिसर्स को पता चल चुका था कि इंसानों के अंदर एलियन पैरासाइट्स हैं जो इंसानों के ब्रेन के अंदर जाकर उन्हें पूरी तरह कंट्रोल कर लेते हैं और अब वो इस तरह के पैरासाइट को कंट्रोल करने के लिए तैयार है। शहर में इंसानों के अंदर जितने भी एलियन पैरासाइट थे वो उन सबको मारना चाहते हैं। इस मिशन का नाम रखा जाता है ह्यूमन लाइफ प्रोटेक्शन। और अब हमें उस मेयर को और उस टीचर को दिखाया जाता है और उनके साथ एक और इंसान था और उसके अंदर जो पैरासाइट था वो बहुत ही खतरनाक होता है, शायद वो सभी पैरासाइट्स का लीडर था। फिर हमें सिंची को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में सितोमी से मिलने जाता है। अब वो पहले से ठीक है। यहाँ पर सिंची तय करता है कि शहर में जितने भी एलियन पैरासाइट है वो सबको एक एक करके मार देगा। फिर हमें डिटेक्टिव की टीम को दिखाया जाता है जो दूर से उसके ऊपर नजर रखे हुई थी और अब उन्हें भी पता चल चुका था कि उसकी बॉडी के अंदर एक पैरासाइट है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। इसका अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें।